हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः एक बार लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज, जो विज्ञान की आपको तैयारी करवा रहा था। बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के साथ मैं आया हूं। बस हमारे साथ मिलकर चलना होगा, धैर्य बनाकर पूरे वीडियो को देखना होगा ताकि आपको सही बातें समझ में आ सकें। तो मैं बहुकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ, लेकिन इसके साथ आप अति लघुत्तरी लघुत्तरी सारे प्रश्न करने में सक्षम होंगे, क्योंकि मैं समझ विकसित करना चाहता हूं कि एक एक विकल्प को आप अच्छी तरह से कर सकें। तो मैं चला रहा हूं क्या, यूनिट 4 कार्बन तथा उसके यौगिक जो पार्ट चला रहा था, पार्ट 4। उसमें पहला प्रश्न आपके सामने है क्या, ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से ये समझना होगा कि जो ब्यूटेनॉन आ रहा है, तो नॉन, तो ये नॉन कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे कीटोन मिलता है। और कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है ये होता है, या फिर इसी को हम कहते हैं CO डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार एक कीटोन होता है और नॉन लगा दिया जाता है। किसी भी यौगिक में हम क्या करेंगे, नॉन लगा देंगे, और नॉन लगाने से क्या हो जाएगा, वो यौगिक तैयार हो जाएगा। और कल हमने, इससे पहले हमने एक वीडियो इसका सेंड कर दिया है, और मैं वेरी इंपॉर्टेंट चला रहा हूँ सीरीज, ताकि आपका एक भी प्रश्न कहीं से मिस ना हो। तो मैंने आपको बताया था C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। अगर वन होगा तो इसे हम मेथ कहेंगे, और इसे हम एथ कहेंगे, इसे हम प्रोप कहेंगे, इसे हम ब्यूट कहेंगे, पेंट कहेंगे, और इसे हम हेक्स कहेंगे, इसे हम हेप्ट कहेंगे, इसे ऑक्ट कहेंगे, और इसे नॉन कहेंगे, इसे डेक कहेंगे। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये 7 जो कार्बन होते हैं, 10, 1 से लेकर 10 तक, इसको क्या हम संबोधन करेंगे, तो वो सब आपको पहले पता होना चाहिए। और ये हम बता रहे थे हाइड्रोकार्बन। और अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें देखो क्लियर हो रहा, हाइड्रोकार्बन यानी जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर यौगिक बनते हैं, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहचान इनकी क्या होगी, तो हमने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा और या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये पहचान हमने आपको बताई थी, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब फिर बात करें तो इसे क्या कहेंगे, ये आपका एक प्रकार का एल्केन होता है, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन होता है। ये आपको हमने पहले से बता दिया, लेकिन फिर से आप जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप समझेंगे, उतने आपको समझ में आता जाएगा। तो देखो ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रियात्मक समूह कौन है, तो हम कहेंगे कीटोन है। तो C होगा और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा और इसके साथ 2 बॉन्ड लगे होंगे, 2 बॉन्ड, या फिर ऐसे भी लिख दिया जाता है C और ये यहाँ पर 2 से साझा। तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। तो आप देखिए क्या, ये CHO होगा, तो हम कहेंगे CHO नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड में क्या होता है, अंत में क्या जोड़ते हैं, सफिक्स में अल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, अल जोड़ा जाता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें हम अल जोड़ते हैं, ये नहीं होगा। फिर देखो इसमें लिखा है CO, और CO में देखो यहाँ पर एक ऐसे दिखाया गया है। तो आप देखिए कार्बन के साथ 2 बॉन्ड और ये O लगा है, तो इस प्रकार ये लिख जा सकते हैं। और यहाँ O के साथ डबल बॉन्ड और C के साथ 1 2, यानी O और O के साथ 1 2, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे चाहे, बस कार्बन 2 जोड़े होने चाहिए और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। तो इस प्रकार आप देखेंगे बी ऑप्शन भी सही हो रहा, सी भी हो रहा, मतलब इसी का ओपन रूप लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है विकल्प बी और सी दोनों, तो दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार आपका ये जो विकल्प है डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना है CO होगा डबल बॉन्ड के साथ, तो हम कहेंगे वो कीटोन ग्रुप होता है। फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न क्यों लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता, तो पहले तो हम जान लें संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, और एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक बात हमने समझ लिया, सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हमने देखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल ये हो सकता है, ये वाला। तो आइए चलते बात कर लेते हैं। तो हमने कहा एकल बंध, तो एकल बंध तो भैया होता है, देखो एकल बंध तो है इसमें, तो एकल बंध होगा। चतुष्फलकी संरचना, चतुष्फलकी संरचना का मतलब होता है कार्बन कुछ ऐसे जुड़े होंगे चारों ओर। तो इस प्रकार देखा जाए तो चतुष्फलकी संरचना तो बना रहा है, तो चतुष्फलकी संरचना भी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, डी भी देख लेते हैं। सी में सिंगल बॉन्ड है, आबंध 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में कोण होता है वो ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो 109 डिग्री और 28 मिनट कोण होता है। तो ये भी होता है, ये भी कंफर्म हो गया। तो आपको सीधे दिख रहा था कि भैया कि डबल बॉन्ड तो भैया असंतृप्त होता है, इसमें कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को में नहीं होता, तो यही नहीं होता। तो यहीं से आपको विकल्प मिल जाता है। इस प्रकार आपका सी विकल्प जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप देखेंगे असंतृप्त क्या कह रहा, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्कीन एल्काइन होने पर वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, आपको एक एक करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो क्या रहा है, C2H6, तो C2H6 यानी C 2 हो गए, H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखो H कितने हो गए, H कितने हो गए, H कितने हो गए, H हो गए आपके टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो ये तो भैया सिंगल बॉन्ड ही नजर आ रहा, तो ये तो सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। इस प्रकार ये आपका विकल्प नहीं सही होगा, तो ये आपका विकल्प कैंसिल हो गया। फिर हम चलते CH4 की ओर। तो CH, ये ऐसे H जुड़ जाएंगे सारे, ये H जुड़ जाएंगे, तो C के साथ H3 है, H3 संभव नहीं है। इस प्रकार आप ये CH4 लिख लेंगे, CH4। तो इस प्रकार CH4 भी संभव नहीं है, तो ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखेंगे C3H8, 1 2 3, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, H H H H H। तो आप चाहे लिख लो या समझ लो, यहाँ पर सारे क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं। तो इसमें देखो कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सिंगल बॉन्ड फिर नज़र आ रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपको एक तो इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, ये तो नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो एक ही विकल्प बचा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम जांच कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो आइए हम जांच भी कर लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो हमने कहा C5, तो 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं, 8 लगे हैं। तो पहले हम सब में एक एक लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमें बच्चों चेक क्या करना होता है कि कार्बन ने क्या 1 2 3 4 से साझा किया है कि नहीं, 4 आबंध बना रहा है कि नहीं। तो देखा हमने ये तो बना रहा, 1 2 3 4 ये भी बना रहा, लेकिन ये 3 बना रहा, ये भी 3 बना रहा, जबकि ये तो 2 ही बना रहा। तो यानी हमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड करना होगा। तो चलिए हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं। जब हमने डबल बॉन्ड किया तो यहाँ देखो 1 2 3 हो गए, यहाँ 2 3 4 हो गए, 4 हो गए, और 1 2 3 यहाँ फिर दिक्कत आ रही। तो जाहिर सी बात यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 3 ये हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5 हो नहीं सकते, ये हमें हाइड्रोजन हटाना होगा, और ये हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देंगे 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन 8 जोड़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हाइड्रोजन भी जुड़ गए हैं। कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन भी हो गए हैं, देखो यहाँ 5 कार्बन भी हो गए हैं। अब देखो क्या कार्बन की संयोजकता जो आबंध है वो 4 दिख रहे हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 4 हो रहे हैं,
इस कार्बन के साथ 1 और 3 4 हो गए, इस कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन में 1 2 3 4। इस प्रकार आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। और ये कर सकते हैं, या फिर हम इसका सीधे क्या कर सकते हैं, इसका एक रासायनिक सूत्र होता है उससे देख सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है। तो CnH2n में हम चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो N मतलब होता है कार्बन, कार्बन परमाणु संख्या, कार्बन परमाणु संख्या। तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 5 है, कार्बन तो 5 है। तो हम यहाँ रखेंगे C5, तो यानी N = 5 है, तो हम कहेंगे C5। और H क्या है, H क्या है 2, और N क्या है 5, तो हो जाएगा C5 और H हो जाएंगे 2 पंचे 10। ये तो भैया हो नहीं रहा। अब हो नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला तो है नहीं, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र हो जाएगा, ये है भैया एल्कीन का, और एक होता है एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये होता, तो ये लगा कर देखते हैं, तो क्या कहेंगे CnH2n-2। तो C हो गए 5, H हो गए 2, N हो गए 5 -2, तो C5 और 2 पंचे 10, और 10 से 2 घटाएंगे कितने रह जाएंगे 8। तो ये आपका देखो एल्काइन हो रहा। लेकिन एल्कीन हो चाहे एल्काइन, दोनों क्या होते हैं, दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये सूत्र आपका कौन सा था, एल्काइन का। इस प्रकार आप देखेंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। C5H8 जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जिसे अगर हम सूत्र कहना चाहें तो क्या है, C5 है। C5 होने पर क्या होता है, पेंट होता है, और इसमें लगा क्या है, पेंट में आयन लगा है, तो हम लगा देंगे आयन, तो हो जाएगा पेंटाइन। ये सूत्र किसका है, पेंटाइन का सूत्र होता है। आगे चलें तो हम देखेंगे C4, क्वेश्चन नंबर 4, एसीटोन का IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होता है, ये भैया जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके नाम लिखने की एक सही विधि खोजी गई थी, उसी को हम IUPAC पद्धति कहते हैं, या IUPAC नोमेनक्लेचर जो है मेथड कहते हैं। तो आइए चलते हैं, हम क्या कहेंगे इसमें देख लेते हैं कि क्या सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, एसीटोन जो होता है, एसीटोन जो होता है, एसीटोन जो होता है एक प्रकार का प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन होता है। प्रोपेनोन में क्या होता है, कार्बन 3 होते हैं, कार्बन 3 हो गए। और आप खूब जानते हैं ओन में अभी तो हमने बताया था डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे होता है, तो हमने कहा कार्बन के साथ 2 तो लग गए, और ये O हमने लगा दिया, तो यहाँ पर बच रहा, तो इसके साथ हम क्या करेंगे CH3, तो CH3 लग जाएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र इसका बनना है, ये हो जाएगा इसका सूत्र। अगर ओपन करके देखा जाए तो CH इसके साथ 3 लगे हैं, तो हम इसके साथ H3 लगा देंगे, देखो H, और यहाँ C हो जाएगा, और यहाँ भी 3H हम लगा देंगे ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब देखो कार्बन की 1 2 3 4 संयोजकता, 1 2 3 4 संयोजकता, 1 2 3 4 संयोजकता। इस प्रकार ये आपका विकल्प हो जाता है। तो आप देखेंगे एसिटिक अम्ल नहीं होगा, एथेनोन नहीं होगा, प्रोपेनोन नहीं होगा, सॉरी ये प्रोपेनल है, और यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, निम्न में से एल्कीन है। तो एल्कीन भैया अभी तो हमने बताया है, एल्कीन हमने अभी तो बताया था आपको, क्या बताया था, एल्कीन में अभी तो हमने आपको जिक्र किया था इसका कि एल्कीन के लिए हमें क्या करना होगा, एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो एल्कीन होगा। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड किस में दिख रहा है, तो यहीं पर दिख रहा है डबल बॉन्ड केवल, ये देखो यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ तो सारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये एल्काइन होता है, ये भी एल्काइन है, ये हो जाएगा एल्केन। और ये डबल बॉन्ड दिख गया, यही हो जाएगा ऑप्शन। तो इस प्रकार कहेंगे ए ऑप्शन इज विल बी करेक्ट आंसर, यानी यही आपका विकल्प सही हो जाएगा एल्कीन के लिए। फिर है मोमबत्ती का जलना। आप लोग खूब जानते हैं कि मोमबत्ती जब जलती है
मोमबत्ती जलती है तो यहाँ से मोम जलता है, मोम पिघलता है और यहाँ से प्रकाशमय होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर चलते हैं, ये क्या है, ये है मोमबत्ती। तो आप जानते हैं मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, ये तो कन्फर्म है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह क्या रहा, ऑप्शन देखते हैं, भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया, तो भौतिक क्रिया तो नहीं है भाई। फिर देखते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तो देखो यहाँ पर देखो, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का मतलब होता है प्रकाश जो अवशोषित करे, प्रकाश जो अवशोषित करे, जैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, हालांकि ये रासायनिक अपक्रिया है, लेकिन इसमें रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश अवशोषित करे वही तो होगी प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया तो है, लेकिन प्रकाश रासायनिक अपक्रिया प्रकाश खुद उत्पन्न कर रही है, प्रकाश इसको लेना नहीं है, ये प्रकाश खुद उत्पन्न कर रही है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि कन्फ्यूजन को मेंटेन करने के लिए ही ऑप्शन दिए गए हैं, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न गलत ना करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। तो देखिए ऊष्मा छेपी, तो ऊष्मा छेपी और एक हो गया ऊष्मा शोषी। तो बताओ ऊष्मा ये सोख रही क्या, ये ऊष्मा ले रही क्या? अरे ऊष्मा ले कहाँ रही, ये तो प्रकाश दे रही है। और अगर प्रकाश दे रही है अगर, तो हम कहेंगे ऊष्मा छेपी, यानी ऊष्मा तो दे रही है ना, उत्पन्न कर रही, तो ऊष्मा छेपी हो जाएगी। इस प्रकार सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे, पुनः रिपीट करते हैं, ब्यूटेनॉन एक क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। संतप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो संतप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। निम्नलिखित में असंतप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो भैया हमने बताया था ये होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। एसीटोन जो होता है एक प्रकार का कीटोनिक प्रोपेनॉन होता है। निम्न में एल्कीन कौन होता है, एल्कीन में भैया हमने बताया था डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड ये मिल रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। मोमबत्ती क्या होती है, एक रासायनिक अपक्रिया, लेकिन कंफ्यूजन के लिए आपके डाला गया है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। ऊष्मा छेपी तो पहले से नहीं है, और इस प्रकार ऊष्मा छेपी अपक्रिया आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एस्टीकरण अपक्रिया में एसिटिक अम्ल क्रिया करता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली बात तो एस्टीकरण ही क्या होता है, तो हम एस्टीकरण कहेंगे कि एथेनॉल और प्लस एसिटिक अम्ल, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, और एस्टर बनाने की ही क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। आई रिपीट, क्या कहेंगे, एथेनॉल या एसिटिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, यानी एथेनोइक अम्ल को या एथेनॉल को या एस्टिक अम्ल, बात शेष एक ही है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, इसी क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। तो हम कहना चाहें एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH और प्लस बनता है CH3COOH, और बन जाएगा आपको, क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये देखो आपका बन जाता है एस्टर, और ये जो एस्टर बन जाता है इसी क्रिया को हम एस्टर, ये देखो है आपका एथेनॉल, ये आपका है एथेनोइक अम्ल, और साथ में ये बन गया एस्टर, ये क्या बन गया, एस्टर, और इस एस्टर बनने की ही क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे किससे क्रिया करता है, आप देख रहे हैं एथेनॉल से, किससे क्रिया कर रहा है, एथेनॉल से। कौन कर रहा है, एथेनोइक अम्ल, और बन क्या रहा है, एस्टर। तो यहाँ से देखेंगे आपका ये मेथेनॉल नहीं होगा, प्रोपेनॉल भी नहीं होगा, ब्यूटेनॉल नहीं होगा, किससे क्रिया करता है, एथेनॉल से। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, एथेनॉल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, साबुन किस प्रकार के जल के साथ झाग नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों आप पहली बार देखिए, झाग जो है साबुन झाग देता है, और इसी के कारण जो है थोड़ी बहुत, जो अगर आप मार्जन की डिटर्जेंट की बात करें तो ज़्यादा झाग देता है, जिसके कारण मैल की सफाई ज़्यादा होती है, जबकि साबुन में झाग देता है, लेकिन इससे बहुत अधिक कास्टिक नहीं होता है। तो झाग ये किसके साथ नहीं देगा, मृदुजल जो होता है उसके साथ तो झाग देगा, शुद्ध जल के साथ भी झाग देगा। उपयुक्त सभी देखते हैं, ये इसके साथ दे रहा है, इसके कठोर जल देख लेते हैं। कठोर जल जो होता है लवणीय जल होता है। कौन होता है, लवणीय जल, जिसमें लवण घुले हों उसी को हम लवणीय जल कहते हैं, या फिर कठोर जल कहते हैं। और कठोर जल और लवणीय जल ये जो है, इसके साथ साबुन जो है झाग नहीं देता है। इस प्रकार आप देखेंगे ये तो विकल्प सही हो रहा भाई, ये
झाग देता है, ये झाग देता है, उपयुक्त सभी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये विकल्प सही है जो झाग इसके साथ नहीं देता है। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, साबुन या मार्जक में कौन सा समूह जल से दूर अर्थात जल में जल की सतह की ओर होता है। मतलब अगर देखा जाए, अगर हम संरचना बनाएं, अगर सफाई की प्रक्रिया में देखें तो ये अगर जल है तो जल में देखा जाए, ये जल हो गया, तो जब हम इसमें साबुन घोलते हैं, अपमार्जक घोलते हैं, तो इसमें एक आयन बनता है इस टाइप का, ये जैसे मैल का कण है और इसमें इस तरह का आपको संरचना दिखाई पड़ेगी, ये मिसेल होता है और यहाँ पर सोडियम होता है, सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस सोडियम प्लस या पोटेशियम जो भी हो। तो इस प्रकार देखेंगे सोडियम प्लस ये बन जाएगा मिसेल, ये किसकी संरचना है, हम कहेंगे मिशेल की संरचना है, मिसेल की। और इस प्रकार मिसेल की होगी तो जब इसमें बनता है तो इस प्रकार आप देखेंगे ये कुछ संरचना इसकी इस तरह होती, ये जब मिशेल होता है ये इसमें तो रहता है, ये जो है इसमें देखा जाए अगर हम दोनों फिर से तोड़ कर बनाएं तो इस तरह होता, ये सोडियम, ये होता है जल स्नेही या इसी को कहते हैं जल रागी, और ये जो होता है आपका ये होता है वसा स्नेही, वसा स्नेही या हम इसी को कहते हैं जल विरागी, जल विरागी। तो ये होता है, ये वसा का, वसा से मैल से स्नेह रखता है, तेल से स्नेह रखता है, जबकि ये जल से रखता है, तो इस प्रकार ये जल से दूर भागेगा। तो आप देखेंगे जल से कौन भाग रहा दूर, तो ये जल रागी, तो जल रागी नहीं करेगा, ये तो जल से स्नेह करता है, जल स्नेही भी नहीं होगा, फिर क्या कह रहा है जल विरागी, तो ये देखो जल विरागी दिख रहा है, जल विरागी, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे सी विकल्प इज द करेक्ट आंसर। और क्षार मूलक नहीं हुआ क्योंकि ये जो सोडियम है ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है, तो क्षार मूलक जो होता है ये भी नहीं करेगा, तो इस प्रकार आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एरोमेटिक हो गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, आप पहले देखिए, अगर आप सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे 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 श्रृंखला बनाते चले जा रहे हैं, तो आपकी ये कहलाती हैं एलोफैटिक, ये कहलाते हैं एलोफैटिक। कौन कौन होते हैं एलोफैटिक जरा समझो। नंबर एक होते हैं एल्केन, नंबर 2 होते हैं एल्कीन, नंबर 3 होते हैं एल्काइन। यानी जो आप ये पढ़ रहे थे संतप्त हाइड्रोकार्बन, असंतप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतप्त हाइड्रोकार्बन और असंतप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये तीनों जो होते हैं एलोफैटिक होते हैं। और जिनकी बंद श्रृंखला होती है, क्या होती है, बंद श्रृंखला होती है, ऐसे बंद श्रृंखला हो, बंद श्रृंखला अगर है तो उसी को हम कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं, एरोमेटिक। अब जैसे एरोमेटिक की बात की जाए तो आप देखिए क्या होगा एरोमेटिक, तो ये देखो ऐसे होता है सी 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 और ये हो जाएगा सी। इस प्रकार आप देखो ये देखो बंद, एकदम श्रृंखला बन गई बंद, यहाँ पर एच जुड़ा होता है, यहाँ पर एच जुड़ा होता है, यहाँ पर एच, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। इस प्रकार देखो ये जुड़ गए, लेकिन फिर भी क्या कार्बन के 4 बनने हैं, बंद नहीं बनना है, तो एक एक जगह पर डबल कर दीजिए। देखो तो ये देखो कार्बन से 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस प्रकार देखेंगे 4 4 बनने हैं, लेकिन ये कैसी है, बंद श्रृंखला है, बंद है, और बंद श्रृंखला को ही क्या कहते हैं, एरोमेटिक। इस प्रकार आप देखेंगे क्या होगा, निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है, तो ब्यूटेन नहीं होगा, ये तो एल्केन है। फिर क्या कहा, प्रोपाइन, ये तो भैया एल्काइन है, ये भी नहीं होगा। फिर हमने कहा पेंटीन, तो देखो एल्कीन भी नहीं होगा। ये देखो आपको दिख रहा बेंजीन, तो ये बेंजीन है, ये सूत्र किसका है, हम कहेंगे ये है बेंजीन का, ये बेंजीन, और बेंजीन एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक। इस प्रकार आपने यहाँ तक विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की एकदम बेहतरीन तैयारी हम कर सकें, एकदम मस्त बिंदास। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।